हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम पहले चेक करते हैं कि कौन संगत है कौन असंगत है। जो संगत होगा उसको ग्राफ विधि से हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 है, आपको प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर का चेक करते हैं। x + y = 5 और दूसरा समीकरण 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यह संगत है या संगत नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम बता चुके हैं a1/a2, यानी कि a1 गुणा के रूप में ना कुछ तो 1 है और यहाँ पे a2 x यानी कि 2 है। b1/b2 = यानी 1/2, c1/c2 यानी 5/10। यहाँ हम देखें 1/2 1/2 5 दूनी 10 1/2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी सब के बराबर है। तो संपाती है तो अनेक हल होगा और यह संगत होगा। यह क्या होगा? संगत है। जब संगत है तो इसको ग्राफ विधि से हम बनाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ विधि से इसको हल करते हैं। x + y बराबर 5 है और 2x + 2y = 10 है। तो चलिए इसको हम समीकरण बनाते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो तालिका बनाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक डब्बा बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। मान लीजिए x का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो y का मान 5 निकल जाएगा। यदि y का मान हम 0 मान लेते हैं तो x का मान 5 निकल जाएगा। ठीक है। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 का x का मान यदि हम 1 मान के चलते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस में उधर जाएगा तो -8 2 चौके 8, यहाँ पे आपको निकल जाएगा 4। फिर यदि x का मान यदि 2 मानते हैं तो y का मान 3 निकल जाएगा। 2 दूना 4 प्लस में 6 2 तिया 6। x का मान यदि 2 लेते हैं तो y का मान 3 निकल जाता है। तो चलिए ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का तालिका कंप्लीट हो गया। तो समीकरण 1 2 जब कंप्लीट हो गया तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ का तैयार करते हैं। चलिए ग्राफ तैयार हो गया। तो इसमें कह रहा था कि जो संगत है उसे ग्राफ विधि पे बनाइए। तो चलिए ये संगत था तो ग्राफ तैयार कर लिए और तैयार कर लिए। तो समीकरण 1 से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 5, तो यानी x एक्सिस 0 और y एक्सिस 5। तो आपको यहाँ बन जाएगा इसका मूल बिंदु 0,5 और फिर x का मान 5 और y का मान 0 है तो x का मान 5 और y का मान मूल बिंदु पे बनेगा। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ पे तो ये तो संपाती था, ध्यान में रखना है। और संपाती में क्या होता है, लाइन पे लाइन चढ़ जाता है। तो चलिए इसी रेखा पे से तो वो रेखा बनेगा। तो x का मान 1 है और y का मान 4 है। तो x का मान 1 और y का मान 4। x का मान 1 और y का मान 4 यहाँ बन गया। और x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान 2 y का मान 3।
तो आपको यहाँ पे यहाँ बन गया ये। तो चलिए ये दोनों समीकरण बैठ गया, अब इसी पे बैठा देंगे। तो चलिए इसी पे बैठाने के लिए हम इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद बिल्कुल एक लाइन पे चल रहा है। यहाँ पे बिंदु भी लिख देते हैं। बिंदु क्या है यहाँ पे 0,5 है, यहाँ 1,4, यहाँ 2,3, यहाँ 0,5। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए बिंदु कंप्लीट कर दिए प्रत्येक बिंदु को। और यहाँ पे A1/A2 इजकल टू B1/B2 और इजकल टू C1/C2 संगत है। संगत है तो संपाती है, रेखा पे रेखा चढ़ती है, तो बिल्कुल यहाँ भी लाइन पे लाइन चढ़ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण का हल दूसरे समीकरण का भी हल सेम है। रेखिक युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो रेखिक समीकरण युग्म संगत है। यह रेखिक समीकरण युग्म क्या है, यह संगत है। कंप्लीट हो गया आपका। तो चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है x माइनस, आपके सामने बुक में ही है, x माइनस वाई इजकल टू 8। फिर दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इजकल टू 16। यहाँ पे हम चेक करेंगे यह संगत है या असंगत। संगत होगा तो फिर ग्राफ पे बनाएंगे, यदि संगत नहीं होगा तो फिर ग्राफ पे नहीं बनाएंगे। तो चलिए A1/A2 तो 1 होगा और A2 3 हो जाएगा। B1/B2 यानी कि -1 और B2 -3। C1/C2 यानी C1 8 और C2 16। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस माइनस कट गया और 8 दूनी 16 यहाँ कट गया। तो यहाँ देख रहे हो 1/3 1/3 1/2 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह समांतर रेखा हो गया। इस रूप में जब आता था तो वो समांतर रेखा होता था, और समांतर रेखा ना एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या यह संगत होगा? नहीं होगा, यह असंगत होगा। यह असंगत होगा। तो इसीलिए बुक में ऊपर में क्वेश्चन में कह दिया था कि यदि संगत है तब ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो यह संगत नहीं है, असंगत है, तो इसको हम ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + y - 6 इजकल टू 0। फिर दूसरा समीकरण 4x - 2y - 4 इजकल टू 0। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। A1/A2 बराबर 2/4, B1/B2 इजकल टू 1/-2, C1/C2 इजकल टू -6/-4। अब 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4 कटा, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये भी कटा, 3/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2 बराबर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। कैसे? यहाँ पे 1/2 और यहाँ -1/2 है, तो आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा और ये संगत
होगा, इसका एक हल होगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आप ग्राफ पे बनाएंगे। तो चलिए हम इसको 2x इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 का एक हम तालिका बनाएंगे। x y, अब x का मान यदि हम 0 मान लेते हैं, x का मान 0, तो y का मान क्या निकल जाएगा आपको। यदि x का मान 0 मान लेते हैं, यदि x का मान 0 मान लेते हैं तो समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान 0 तो माइनस में y है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो y का मान 6 आ जाएगा। यदि y का मान 0 आ जाता है, y का मान 0 आ जाता है तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, आपको ये x का मान 3 निकल जाएगा। तो चलिए अब समीकरण हम 2 का तालिका बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x का मान यदि हम 0 मानते हैं, x का मान 0 मानते हैं तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2 दूनी 4, ये गुना में है तो फिर जाएगा तो भागा में, तो आपको आ जाएगा ये -2। फिर यदि y का मान हम 0 मानते हैं, y का मान 0 तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 4 1 4 कट जाएगा, यानी कि x का मान 1 निकल जाएगा। आप आराम से निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये तालिका मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए आपका ग्राफ यहाँ पे तैयार है। तो चलिए मान को हम पुट करते हैं। x का मान 0 तो y का मान 6, तो x का मान 0 तो y का मान 6, आपको बिंदु यहाँ बनेगा। तो चलिए बिंदु यहाँ बन गया 0,6। चलिए फिर x का मान 3 और y का मान 0, तो यहाँ पे आपका बिंदु कंप्लीट हो गया जो कि 3,0 हो गया। चलिए ठीक है, तो आपस में दोनों को हम क्या करेंगे, मिला सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 का कंप्लीट है। तो चलिए हम आपस में मिला देते हैं। चलिए ये समीकरण 1 का जो है मिला दिए। समीकरण का नाम क्या है, यहाँ 2x + y - 6 = 0 था। 2x + y - 6 = 0, तो ये समीकरण था। तो चलिए अब दूसरा तालिका में क्या है, 0 - 2, तो x का मान 0 और y का मान -2 है। तो -2 है तो आपको कहाँ बनेगा, ये यहीं पे बनेगा -2, 0 - 2। फिर दूसरा क्या है, x का मान 1 y का मान 0, तो आपको यहाँ बन रहा है बिंदु, तो यहाँ बन रहा है। तो आपस में दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मिला दिए। मिलाने के बाद अब इस समीकरण का भी यदि नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4x - 2y - 4 = 0, ये समीकरण लिख दिए। लेकिन एक बार क्या किया, ये प्रतिच्छेद किया। रियल में यह क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है, यह संगत भी है, यह संगत है। जब प्रतिच्छेद, जब एक हल है तो यह संगत होगा। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 का 3 हो गया था ना, ये 4 का 3, तो 4 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट है। तो 4 का लास्ट देखिए आपके सामने में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में लिखा हुआ है 2x - 2y - 2 = 0। अब फिर क्वेश्चन 4x - 4y - 5 = 0। तो चलिए अब हम चेक करते हैं यह संगत है या असंगत है। a1/a2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4। b1/b2, यानी कि b1 का मान -2 और b2 का मान -4। c1/c2 = -2/-5,
ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4, आप यहाँ भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं A1/A2 बराबर A1/2, 1/2 देखिए सेम आ रहा है, तो बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जब रहता A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो याद कीजिए हम बताए थे वो कैसा होगा, समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो क्या, समांतर रेखा में एक को बार किसी को प्रतिच्छेद करेगा, जब एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका एक भी हल होगा, जब हल नहीं होगा क्या वह संगत होगा, या संगत नहीं है, या क्या होगा, असंगत होगा। तो उसमें सिर्फ कह रहा था क्वेश्चन जो संगत है उसको ग्राफ विधि से बनाइए। तो चलिए ये असंगत है तो इसको ग्राफ विधि से हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान के चलेंगे यहाँ पे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई y है। आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो अर्ध परिमाप इतना है। तो चलिए ठीक है, हम जानते हैं बाग की परिमाप होता है 2 इंटू यानी कि आयत की परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ अर्ध परिमाप पूछ रहा है, तो प्रश्नानुसार बाग का अर्ध परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, जब आयत का परिमाप बराबर टोटल पूरा परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई, आपको x हो गया, डायरेक्ट लंबाई की जगह x लिख देते हैं और चौड़ाई की जगह y लिख देते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन अर्ध परिमाप कर रहा है, अर्ध मीन्स आधा, तो आधा मैंने हाफ कर देते हैं उसको, आधा हो गया। तो जो कि बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, तो अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ है 36, 36 बराबर 2 कट गया तो x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 36, तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे प्रश्न के अनुसार। पुनः प्रश्न से फिर से कुछ का क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लीजिए ये लंबाई हो गया आपको और ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई अधिक है चौड़ाई से। तो अब देखिए हम तो समीकरण बना रहे हैं, 100 से समीकरण 100 से समान बराबर, तो बराबर करने के लिए जब कह रहा है कि लंबाई बड़ा है तो इसमें या तो 4 जोड़ देंगे, इसमें या तो 4 घटा देंगे, तब तो समीकरण बनेगा। 100 से समीकरण 100 से समान, तो समान हम बना दिए, समान जब बना दिए तो समीकरण तैयार है। प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया आपको, ये समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 तैयार है। तो चलिए अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हम किस विधि पे, ग्राफ पे बनाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 से पहले हम तालिका बनाते हैं, समीकरण 1 से एक तालिका बनाते हैं। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। अब x प्लस वाई बराबर 36 है, यदि x का मान हम क्या रख लेते हैं, x का मान थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है, x का मान लीजिए यदि हम 20 रख लेते हैं, 20, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा। यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो
36 में से 20 जाएगा तो 16 ही होगा। यदि x का मान या y का मान या x का मान क्या रखें, 24 रखते हैं। फिर से यदि x का मान एक बार 24 यदि रखते हैं तो उधर जाएगा तो यहाँ पे घट के 12 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 12। चलिए ठीक है, समीकरण 1 का था x प्लस वाई बराबर 36 का था ना। हाँ, तो चलिए समीकरण 2 का तालिका बनाते हैं। समीकरण 2 का तालिका तैयार करते हैं यहाँ पे। x y, तो अब देखिए इसमें क्या भरेंगे, x का मान क्या, यदि हम 0 रख लेते हैं तो y का मान क्या निकल जाएगा। x का मान यदि हम 0 रखते हैं, यदि समीकरण 2 से x का मान यदि 0 माने, x का मान यदि 0 माने तो y का मान ही माइनस में है तो y का मान -4 हो जाएगा। ठीक है, यदि x का मान 16 मान लिए, 16 तो 16 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। x का मान यदि 16 है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। माइनस में हो जाएगा तो 16 में से 4 जाएगा 12, और वो माइनस ये माइनस मिल के दोनों कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए ठीक है, अब जो है सो हम ग्राफ को तैयार करते हैं ये दोनों तालिका के अनुसार। चलिए आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, और ग्राफ बन के तैयार होने के बाद यहाँ पे तालिका आपके सामने में भी लिख दिए हैं हम उधर से निकाल के। तो चलिए अब ठीक है, तो समीकरण 1 से हम यहाँ पे पुट करते हैं। x का मान 20 है और y का मान 16 है, तो x का मान आपको 20 यहाँ है और y का मान 16 आपको यहाँ है, तो दोनों आपस में बढ़ेगा। बढ़ने के बाद आपको 16 16 16 16 20 के सामने आएगा, 20 के सामने, 20 के सामने चलिए सीधा जा रहा है। चलिए ये 20 हो गया और 16 हो गया, आपका 20 और 16 यहाँ हो गया, आके मिल गया। तो अब उसके बाद क्या है, 24, x का मान 24 और y का मान 12, तो x का मान 24 और y का मान 12, तो y का मान देखिए ये 12 जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और y का मान x का मान 24, तो सीधा यहाँ आने के बाद यहाँ पे इसका बन गया क्या है, 24 और 12। चलिए ये पहला समीकरण से बन गया, तो चलिए आपस में इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए हम मिला देते हैं यहाँ पे। आपस में हम ये समीकरण को मिला दिए, यानी इस समीकरण का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो चलिए अब जो है दूसरा तालिका से चलेंगे। यहाँ पे दिया है 0 और -4, तो x का मान 0 y का मान -4, तो इधर आ गया। तो चलिए यहाँ बनेगा बिंदु, ठीक है, यहाँ 0 -4 कंप्लीट। लेकिन x का मान फिर 16 है, y का मान 12 है, तो x का मान 16 और y का मान 12, तो चलिए x का मान हम 16 लेके चलते हैं ऊपर। चलिए यहाँ पे आके x का मान 16 और y का मान 12 मिल गया, तो अब इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, टच कर देंगे। तो चलिए आपस में दोनों को हम क्या करते हैं, टच कर देते हैं। दूसरा तालिका आपस में टच करते हुए खींच दिए इस रेखा को। इस रेखा को खींचने के बाद इस समीकरण का नाम क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो चलिए अब प्रतिच्छेद कहाँ किया, तो एक बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद कर दिया। तो वो बिंदु कौन है, तो इधर से आपको 16 पे और इधर से आपको 20 पे। तो इससे यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि दोनों बिंदु कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो बिंदु जो है इधर से 20x और उधर से 16 पर प्रतिच्छेद
कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसीलिए अब यहाँ पे लंबाई हम किसको माने थे, x को, तो इसीलिए लंबाई x क्या हो गया आपको, x एक्सिस नीचे पे 20 हो गया, तो लंबाई आपको 20 मीटर हो गया। और चौड़ाई y माने थे, तो चौड़ाई y जो है आपको 16 मीटर हो गया। तो चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन में यही करा था कि आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई इतना है तो अर्ध परिमाप है, तो बाकी की विमा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बाकी विमाएँ कंप्लीट हो गई, लंबाई निकल गया और चौड़ाई भी आपको निकल गया। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसको, और आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या समझ सकते हैं अच्छा से रोक करके भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।